हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी रीस्टार्ट सीरीज। बच्चों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आज से मैं आपका रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें मैं क्लास 12 फिज़िक्स और क्लास 12 मैथ वाले सब्जेक्ट को, ये दोनों सब्जेक्ट आपका तैयार करवाऊंगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। आज से हम आपके लिए बोर्ड पर आए हैं। इसके पहले हम टेबल पे पढ़ाते थे आपको, लेकिन आज से हमारी सारी क्लासेस बोर्ड पर होंगी। आज ये पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, और पहला लेक्चर हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स सेकंड से। बच्चों, भले ही हम अनसॉल्व से क्वेश्चन ले रहे हैं, PYQs ले रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए मेहनत करके सारे क्वेश्चन को लिख कर हम बारी बारी से उसको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। जबकि अनसॉल्व का एक सेट अगर देखा जाए तो एक सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। हम आपको पूरा खिचड़ी बना के नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। जिससे क्या होगा, आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और डेफिनेशंस, सब कुछ चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम फिजिक्स सेकंड शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स सेकंड में ये हमारी पहली क्लास है, और फिजिक्स सेकंड में पहला लेसन, पहले लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव हो और मतलब जो है डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, कोई भी हो, तो उसको मैं 2 से 3 वीडियो में आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट लेसन के मैं दे दूँगा। ठीक है बच्चों? और मैं आपकी NCERT बुक से, NCERT बुक जो, क्योंकि NCERT बुक सभी बोर्डों में होती है, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में NCERT चलती है। तो उसके हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। बस आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बच्चों, आज की ये पहली क्लास है, इसलिए मैं बोर्ड पर आया हूँ। आज सिर्फ इस पर मैं देख रहा हूँ कि हाँ, वीडियो कैसी बनेगी। ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ कैसे जा रही है आपको, वगैरह वगैरह, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है? बोर्ड सही है, लाइट वगैरह जो भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम क्या हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है? तो पहले मैं आज यही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को देखकर ये बताइएगा कि आपको आवाज़, फ्रेम और मतलब सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। मैं इस पर कंटिन्यू करूँ या कुछ और, इसमें कुछ और अगर चेंज कर सकता हूँ तो उसको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पर साइड में लगा दूंगा, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, केवल मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है। ठीक है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जैसे मान लीजिए कोई चिकना तल है, ये कोई क्या है, चिकना तल है। इसको हम नाम दे देते हैं M1 और M2। चिकने तल को हम नाम दे देते हैं M1 और M2। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है? ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाश की किरण वापस लौट गई। ठीक है? ये प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकरा के वापस लौट गई। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। अब जो किरण आती है इसको हम नाम दे देते हैं OA। ठीक है? यहाँ से नाम दे देते हैं AOB। ठीक है? अब ये वाली किरण आ रही है, इसलिए इसको कौन सी किरण बोला जाता है, आपतित किरण। इसको बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं इसे इंसिडेंट रे। ठीक? इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं हम। OB क्या है, परावर्तित किरण है। ये जो है ये परावर्तित किरण है। ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टिव रे।
और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण गिरती है, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? आपतन बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं इसे इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो सारे नाम हो गए। जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जो जाती है उसे रिफ्लेक्टिव रे या परावर्तित किरण। दूसरी ये जो सरफेस है, इस पर ये जो बिंदु है जहाँ पर गिरती है उसको आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आपतन बिंदु से एक अगर लंब डाल देते हैं तो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। यहाँ से एक लंब डालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम यन नाम दे देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल क्या करता है? इन दोनों किरणों को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अभिलंब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इनके बीच का जो ये कोण बनता है, इस कोण को हम बोलते हैं आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं आर। यानी इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है बच्चों, इंग्लिश भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव एंगल, इसको हम आई से दिखाते हैं, इसको हम आर से दिखाते हैं। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन लिखने के लिए आता है, उसका नियम लिखने के लिए आता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का आप फिगर बना दीजिएगा। डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो आपको लिखित में मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब इसके परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है? देखिए, नियम भी इसी फिगर से आ जाएंगे। आपकी डेफिनेशन और नियम सब कुछ इसी फिगर से निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो नियम क्या है, आइए नियम देखते हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले नियम में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम अभी हमने बताया था कि ये अभिलंब क्या करता है? दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बच्चों, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा और उसका फिगर और उसका नियम। ठीक है, परिभाषा और नियम मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग वहां से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज यही एक क्लास रखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही, सब कुछ प्रॉपर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।